Hello everyone, welcome to Begin Institute. Today we are going to discuss about the exam related. आपको बताएं आपके एग्जाम बिल्कुल ही पास आ चुके हैं, ज़्यादा टाइम आप पास नहीं है, बहुत ही कम टाइम बचा है। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेबस कवर नहीं हुआ है और बहुत ही उन्हें स्ट्रेस में है क्योंकि एमसीक्यू पेपर फर्स्ट टाइम होने वाला है और बच्चों को पता नहीं कि कौन सा टॉपिक कवर करें कौन सा नहीं करें। ठीक है, तो आज आपको बताया जाएगा कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, कौन से चैप्टर में से कौन सा टॉपिक आपको कवर करना है। ठीक है, आपको लिमिटेड कंटेंट कवर करना है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की नीड नहीं है आपको। ठीक है, अगर आप लिमिटेड कंटेंट अच्छे से कवर करना है, उसके बाद जो भी उसके क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, डेफिनेटली आप एमसीक्यू क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं डिस्कस करूंगा चैप्टर 1 के बारे में। चैप्टर 1 आपको नाम तो पता ही होगा सभी को, ठीक है, क्योंकि इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, आपने कुछ तो पढ़ा ही होगा, ऐसा नहीं कि जीरो तो आप कोई भी नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर का है, क्या नाम है आपका है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन में आपको क्या कवर करना है, क्योंकि नॉर्मली बच्चों का मानना है कि रिलेशन फंक्शन बहुत ही हार्ड है, हमसे कैसे होगा, इसमें कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कौन सा टॉपिक कवर करें कौन सा नहीं करें, क्योंकि सीबीएसई ने को सिलेबस डिडक्ट भी कर दिया है, उसमें भी फिर हम बताएंगे आपको कौन सा टॉपिक ज़्यादा कवर करना है। ठीक है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ रिलेशन फंक्शन में, तो फर्स्ट टॉपिक आता है आपको रिलेशन में आपको सिर्फ इक्विवेलेंस क्लास डिस्कस करनी है। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन में 3 केस होते हैं आपके। फर्स्ट केस आता है आपका रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूव करते हैं आपको अच्छे से पता ही होगा। ठीक है, सिमेट्रिक कैसे प्रूव करते हैं ये भी आपने पढ़ लिया होगा, ट्रांसिटिव कैसे प्रूव करते हैं ये भी पढ़ लिया होगा। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांसिटिव भी है, तीनों कंडीशन उसमें होल्ड होती हैं, तो क्या होता है इक्विवेलेंस। एक तो आपको इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है, एक इक्विवेलेंस क्लास, एक इक्विवेलेंस रिलेशन, ये टॉपिक अच्छा से कवर कर लिया आपने। तो नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे आप, रिलेशन के बाद फंक्शन में जाएंगे। ठीक है, फंक्शन में बहुत सारे टाइप ऑफ फंक्शन बहुत सारे हैं, इतने फंक्शन पढ़ेंगे आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी। और क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट टाइम है, हम चाहते हैं शॉर्ट टाइम हमारा सिलेबस भी कवर हो जाए और हमारा स्कोर भी अच्छा हो जाए। तो फंक्शन में आपको सिर्फ 1 और ऑन टू, 1 का सेकंड नाम भी क्या होता है इंजेक्टिव, और सेकंड क्या ऑन टू क्या होता है, ऑन टू होता है सर्जेक्टिव। तो वहां पर एग्जाम में लिखा सकता है बाइजेक्टिव चेक करने के लिए। जो फंक्शन 1 होता है, ऑन टू होता है, वही क्या होता है बाइजेक्टिव। तो फर्स्ट अगर चैप्टर की बात करें, आपको इक्विवेलेंस रिलेशन विद इक्विवेलेंस क्लास ये टॉपिक कवर करना है। सेकंड टॉपिक इसमें आपको 1 ऑन टू इंजेक्टिव सर्जेक्टिव चेक करना है। तो इस तरह से आपका फर्स्ट चैप्टर अच्छे से कवर हो जाएगा। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई नीड नहीं है, इतना इसमें इनफ हो जाएगा। अब बात करते हैं हम चैप्टर 2 के बारे में। देखो चैप्टर 2 आप, क्योंकि नॉर्मली आप ट्रिगोनोमेट्री आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, 11th में भी आपने पढ़ी है, लेकिन 12th में जाकर थोड़ा चेंज क्या हो गया है, यहाँ पर आ गया इनवर्स। ठीक है, तो इनवर्स यहाँ पर आ जाता है, वहाँ पर डोमेन आपका रेंज में, और रेंज आपका क्या हो जाता है डोमेन में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपने देखा होगा सब। ठीक है, तो नॉर्मली आपको पता है इसमें 2 से 3 आपको एक्सरसाइजें सारी कवर नहीं करनी है, इसमें आपको सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। और प्रिंसिपल वैल्यू के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आपका पॉजिटिव वाला केस होता है, सेकंड आपका नेगेटिव वाला केस होता है, थर्ड आपका रेडियन वाला केस होता है। अगर आपने 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं तो डेफिनेटली आप बोर्ड में जो क्वेश्चन मिलेगा आपको बहुत ही इजी लगेगा, आप बहुत ही इजीली उसे क्या करेंगे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपका चैप्टर 2 भी क्या हो गया खत्म। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम मैट्रिक्स के बारे में। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है, और नॉर्मली ये सभी बच्चों का बहुत अच्छा होता है, बहुत सभी बच्चे आराम से कर लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको मैट्रिक्स में बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, और एक आपकी एक्सरसाइज है 3.4 ERT, ये आपका सिलेबस में नहीं है, ये आपको प्रैक्टिस करने की नीड नहीं है। ठीक है, फिर भी मैं बताता हूँ आपको क्या क्या कवर करना है इसमें। फर्स्ट आपका करना है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से, फर्स्ट एक बहुत अच्छा क्वेश्चन निकलने वाला इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से। ठीक है, सेकंड आपका आएगा एडिशन वगैरह से क्वेश्चन आ सकता है, और थर्ड आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अगर 2 मैट्रिक्स की अगर मल्टीप्लाई करें तो उसके लिए क्या चेक करते हैं, फर्स्ट में कॉलम सेकंड रो इक्वल होना चाहिए, अच्छे से सभी पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप टॉपिक पे कवर करना आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से पढ़नी है। नेक्स्ट आपका आएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर इतना सारा आपने पढ़ लिया तो ये श्योर है कि मैट्रिक्स टॉपिक भी आपका खत्म हो चुका है आई थिंक। ठीक है, अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। तो नेक्स्ट चैप्टर है कौन सा, सभी को पता है, नहीं पता है चलो मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट में आपको 4.2 एक्सरसाइज जो प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन है उस तरह क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है ये सिलेबस में है नहीं है, तो हम अपना टाइम वेस्ट ना करें। और नेक्स्ट में बात करूँ क्या करना है इसमें आपको। ठीक है, आपको चेक करना डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, ऑर्डर 2 है,
ऑर्डर 3 है, ये आपसे पूछ सकता है। सेकंड क्वेश्चन आपका आएगा प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट वाले हैं कि डिटरमिनेंट यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, देखो क्या क्या पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे आपको, ठीक है। इन्हीं पॉइंट्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इन्हीं से शॉर्ट क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। और इसमें आपको माइनर्स, मेजर्स, ठीक है, माइनर को फैक्टर्स, इसमें किस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं, थोड़ी ये प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरह आपका चैप्टर 4 भी आपका कवर हो जाता है। नेक्स्ट में बात करता हूँ आपका चैप्टर 5, ठीक है। 5 का नाम सभी को पता ही होगा, क्या नाम है, ठीक है। चैप्टर 5 का नाम है आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। अब फिर भी लेकिन आपको लग रहा है बहुत सारी इसमें एक्सरसाइज हैं, आपको हम कैसे इन्हें कवर करें, कितने क्वेश्चन करें, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, कुछ प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। पहले बात कर लेता हूँ कंटिन्यूटी के अंदर। कंटिन्यूटी में आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ऑल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ऑल पॉलिनोमियल, ऑल इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, सारे क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। अगर ये कहीं केस दिखता है तो आपको सॉल्व करने की नीड ही नहीं है, ये देखा तुरंत खत्म आंसर, ठीक है। लेकिन एक बात आती है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन आपका ऑलवेज क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है एक्सेप्ट 0। अगर आपका लिमिट 0 आ गया तो समझ जाओ ये मॉडुलस फंक्शन आपका क्या नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपका कंटिन्यूअस जो आपका कंटिन्यूटी जो टॉपिक है, ये बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, आप अच्छे से कवर कर पाएंगे इसको, ठीक है। आपको डिस्प्ले पे कुछ पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे, ये पॉइंट आपको अच्छे से कवर करने हैं बस, इससे आपका कंटिन्यूटी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी एक अगर देखेगा तो बहुत ही वाइड टॉपिक है। अगर क्वेश्चंस आप बहुत ज़्यादा करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी भी होता है, टाइम वेस्ट होता है इसमें बहुत ज़्यादा हमारा। तो आपको ऐसा कुछ शॉर्ट ट्रिक निकालनी है जिससे कि देखते पता लग जाए कि ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो इसके लिए आपको LHD RHD लेने की नीड नहीं है, सिंपली आप उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, जो भी लिमिट है, लिमिट्स के लेफ्ट में, लिमिट के राइट में जाके देखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। डिफरेंशिएशन करने पर अगर आपका LHL, LHD और RHD दोनों इक्वल आ गए तो फंक्शन क्या होगा आपका होगा डिफरेंशिएबल हो जाएगा। सिर्फ आपको डिफरेंशिएशन करके चेक करना है कि फंक्शन हमारा डिफरेंशियबिलिटी शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका डिफरेंशिएशन। ये थोड़ा वाइड टॉपिक है, आपको इसमें इसके जितने फॉर्मूले हैं वो अच्छे से लर्न करने हैं आपको, और एक लिमिटेड कंटेंट हम आपको बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, वो आपको हम डिस्प्ले पर आपको शो रहे होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा क्वेश्चन करने की नीड नहीं है, ठीक है, क्योंकि सिलेबस कम, देखो सिलेबस अगर 10 दिन के साथ देखें तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन 10 दिन में अगर हम चाहें तो इस सिलेबस को बहुत ही इजीली कवर कर सकते हैं, ठीक है। जो अनयूजुअल चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हमारी बुक में जो ना तो कभी एग्जाम में आई हैं ना कभी आएंगी, उन्हें पढ़ने की नीड भी नहीं है, ठीक है। वो बताते हैं कौन से क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या आपका, नेक्स्ट आपका है चैप्टर 6। क्या आप नाम बता सकते हो, क्या नाम है उसका? चलो इसका मतलब आप पढ़ रहे हैं थोड़ा बहुत, तो इसका नाम तो आपको पता ही होगा, क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चन नहीं आते तो क्या हुआ, चैप्टर तो नाम पता ही होगा सभी को। चैप्टर का नाम क्या है आपका, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। इसमें आपके 5 टॉपिक हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं 5 टॉपिक में कवर कैसे करूंगा, तो आपको बता देता हूं, आपको 2 टॉपिक तो कवर करने ही नहीं है। फर्स्ट आपका 6.1 आपको बिल्कुल टच नहीं करनी है, और 6.4 ये भी बिल्कुल टच नहीं करनी है। 2 एक्सरसाइज तो आपको टच करनी ही नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी आएगी आपकी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन निकलने वाले हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट, अगर मैं किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करता हूँ, डिफरेंशिएशन करने पर क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अगर लेस देन 0 आ गया तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। फर्स्ट केस तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सेकंड, आपके जो क्लास इंटरवल चेक करवाता है, क्लास इंटरवल कि ये फंक्शन कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है, कौन से में डिक्रीजिंग है। सिर्फ 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने की नीड नहीं है, बस आपको मेथड क्लियर करना है, फिर क्वेश्चन चाहे कैसा भी आ जाए आप कर सकते हैं, ठीक है। अब फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। देखिए आपका नेक्स्ट आपका आएगा टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, टेंजेंट होता क्या है। 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है टेंजेंट क्या होता है, ठीक है। फिर बता देता हूँ टेंजेंट क्या होता है। जब किसी कर्व को एक लाइन एक सिंगल पॉइंट पर टच कर दे, टेंजेंट होता है। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट के बारे में। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करते हैं आपको पता होगा। एंगल वाले केस में मैंने कुछ आपको डिस्प्ले शो रहे होंगे, देखो डिस्प्ले पर शो रहे हैं आपको कुछ, ठीक है। ये एंगल वाले केस में कुछ केस हैं,
सेकेंड आपका पॉइंट केस में स्लोप है, थर्ड आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ कर्व के फॉर्म में आपका स्लोप है। तो पहले तो आपको स्लोप के बारे में अच्छे से डिस्कस करना, अच्छे से पढ़ना आपको अच्छे से, कि स्लोप एंगल फॉर्म में कैसे फाइंड करते हैं, पॉइंट फॉर्म में कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, आपको इक्वेशन कर्व में कैसे फाइंड करते हैं। इन 3 केस से बाहर स्लोप कभी नहीं आएगा आपके सिलेबस में, 3 केस इनफ हैं। उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की, इसकी इक्वेशन क्या होती है आपको लर्न करनी है, उस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं आपको। नेक्स्ट आएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के बारे में, इसमें आपको क्वेश्चन कुछ 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि मेथड एक बार क्लियर हो गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, ये होती है। अब आपका एंगल फॉर्म में तो ये होगी, अगर आपका पॉइंट फॉर्म में तो ये होगी, इक्वेशन कर्व तो ये होगी, ठीक है। उसमें 3-4 केस आपको स्टडी करने हैं बस। नेक्स्ट आपका आएगा, नेक्स्ट टॉपिक है मैक्सिमम मिनिमा। ये काफ़ी वाइड टॉपिक है, इसमें काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, और ये पता है आपका पेपर इस बार MCQ है, और आपको लिमिटेड, आप देखो पता है लिमिटेड टाइम है, 90 मिनट का टाइम है, तो उसमें ऐसा नहीं कि बहुत लेंथी क्वेश्चन आपके आगे, तो आप पता है 90 मिनट वही खा जाएंगे, ठीक है। तो बहुत जो लेंथी क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम इस बार नहीं आने वाले हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो लेंथी भी हैं, तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये याद रखें कि ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बस एक बार देखें अच्छे से, लास्ट में फाइनली उसका क्या आंसर आ रहा है, वो कुछ क्वेश्चन आपको लर्न करने की जरूरत पड़ेगी थोड़े से बस, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ क्या इसमें कवर करना आपको। इसमें आपको एक तो आपको पढ़ना है एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, और सेकेंड आप पढ़ना है आपका लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और आपको चेक करना है कि इस फंक्शन की हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी, लोएस्ट वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए आपको पढ़ना है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। आपको पता होगा सेकंड डेरिवेटिव क्या आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, देखिए क्या रूल इसका, आपको पता है फंक्शन के बन होता है, उस फंक्शन का हम डेरिवेटिव करेंगे, वहां से इक्वल टू 0 पुट करेंगे, वहां से निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट, अब उसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव करने पर वो उन क्रिटिकल पॉइंट पर अगर f'(x) अगर पॉजिटिव आ गया तो क्या होगा, मिनिमम, और नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमम। ये सारे अच्छे से केस पढ़े हैं आपने, ठीक है। इस तरह के टॉपिक कवर करने हैं जिससे चैप्टर 6 आपका हो जाए खत्म। नेक्स्ट बात करता हूँ चैप्टर 12 के बारे में। LPP में आपको चेक करना है कि फंक्शन आपका किसमें गिवन है, ठीक है, क्योंकि LPP में पता है वो 2 तरह से क्वेश्चन बन जाता है, मैक्सिमम z या मिनिमम z, ठीक है। नॉर्मली LPP का रूल क्या होता है, पैसा अगर आ रहा है तो मैक्सिमम आना चाहिए, अगर जा रहा है तो क्या रहा है, मिनिमम जाना चाहिए, ठीक है। ये आपको रूल इसमें फॉलो करना है। और सेकंड आपको चेक करना है इनइक्वालिटी का साइन, अगर इनइक्वालिटी का साइन अंदर है तो रीजन कहाँ होगा, बाहर होगा, अपोजिट होता है, ठीक है। ये आपको अच्छे से देखना है, और देखते आपको रीजन बनाना है। और आपके सिलेबस में इस बार जो क्वेश्चन जो बनेंगे वो सारे बाउंडेड रीजन से बनेंगे, अनबाउंडेड रीजन का सिलेबस आपके है नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये लिमिटेड कंटेंट अगर आप चाहते हैं विद इन 10 डेज में भी 60 से 90% तक आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। आपको हार्ड वर्क करने की नीड नहीं है, आप कम वर्क में, स्मार्ट वर्क में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपको ये टॉपिक कवर करने हैं, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरह का कैसा भी कोई डाउट है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उस आपके डाउट को डेफिनेटली सॉल्व किया जाएगा। और लग रहा है आपको कोई टॉपिक कोई क्लियर नहीं हो रहा है तो उसकी वीडियो बना के आपको हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू।